बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत ही शानदार है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि आज कुकिंग छत पे की जाए, तो मैं आ चुकी हूँ छत पे। और ये देखें, मैंने रख दी है कढ़ाई चूल्हे के ऊपर, फ्लेम को किया है ऑन। और देखें, कढ़ाई के अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दी है गर्म होने के लिए। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो अब मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड करी वो है नमक। मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, चूँकि आज मैं बना रही हूँ थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई। और ये बनेगी टमाटरों और दही के साथ, बहुत ही मज़े की। और बहुत ही इसका फ्लेवर आपको पसंद आने वाला है। और ये है मेरे पास 1 kg चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धोकर रख दिया था। और अब खोलते हुए यानी कि ऑयल के अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया है। अब हमने इस चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर ऑयल होता तो ये चिकन ने फ़ौरन ब्लैक ब्राउन सा हो जाना था, लेकिन देखने में आपको लग रहा था। और इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन करना है, ताकि जो चिकन है अच्छे से कुक भी हो जाए और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ जाए। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको फ्राई करना है, ताकि हमारी जो दही और टमाटर वाली चिकन कढ़ाई है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हो। और इस तरह करके ये देखिए, कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है, यानी कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब ये सारे चिकन को मैंने इस तरह कर करके इसका सारा ऑयल निचोड़ के तो एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। और इस तरह सारा चिकन निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी करके। ये देखिए, चिकन सारा अच्छे से फ्राई हो गया है और इसको प्लेट में रख दिया है। और उसी ऑयल के अंदर अब मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अब इस ऑयल के अंदर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अगर आपको ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, अदरक और लहसुन की पेस्ट हो चुकी है गोल्डन। और अब ये मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो टमाटर, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया था। और अब मैं इस अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। और चूँकि ये सिर्फ हमारी जो कढ़ाई है यानी चिकन कढ़ाई, ये टमाटरों में और दही में बनेगी, इसमें प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और इसका जो फ्लेवर आएगा ना, वो जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ही। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत जल्दी बनने वाली ये चिकन कढ़ाई है। अब ये देखें, मैंने इसका कवर उतार दिया है। और अब कवर उतार के इसको हल्का हल्का सा, मतलब चम्मच से दबा दबा के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं, लेकिन जो थोड़ी कसर रह गई है वो इस तरह मैं करके इनको हिला जुला कर इनको करती जा रही हूँ मिक्स। अब टमाटर भी मतलब इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा था वो डाल देना है। और अब इसको अच्छे से इस टमाटरों के अंदर और ज़्यादा भूनना है। ये भुनाई के अंदर ही बड़ी अच्छी सी कढ़ाई तैयार होगी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखिए, दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ फ्राई भी करती जा रही हूँ, ताकि जो टमाटरों का थोड़ा बहुत अगर पानी है तो वो भी निकल जाए। अब जो और चीज़ ऐड की जा रही है वो है दही, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और इससे ये इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। ये मेरे पास थी आधा किलो दही। अगर आप थोड़ी कम लेना चाहते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। अब मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था। और अब मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फिर मैं इनको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो दही पानी छोड़ेगी चिकन में वो पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। 5-7 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक किया। ये देखें, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैं इसको इसी तरह भून लूँगी। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। पहले जब मैंने चिकन फ्राई किया था तो 1 टीस्पून ऐड किया था नमक। और इसके बाद मैंने फिर तकरीबन हाफ़ टी स्पून और डाल दिया। और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला। और तकरीबन 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। और इसके साथ जो चीज़ जारी है वो है हल्दी, और ये है हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद बारी है गरम मसाले की, पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। बस यही है स्पाइसेस इसके। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं डलेगी। अब
अब इन स्पाइसेस को अच्छे तरीके से इस कढ़ाई के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो कढ़ाई का कलर है वो भी खूबसूरत सा हो जाए और जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी चिकन के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएँ। अब ये देखें मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि अब आप खुद देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। और ये बड़ी झटपट बनने वाली कढ़ाई है। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इसके अंदर प्याज ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके बगैर भी बहुत ही मज़े की बनती है। और आखिर में मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें चाहे तो आप गोल गोल काट लें या लंबाई के रुख काट लें। मैंने थोड़ी सी लंबाई के रुख काटी हैं, इस तरह मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब मैं इसको रखूँगी दम पे और तकरीबन सिर्फ 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, ताकि ये ज़रा थोड़ी सी और अच्छे से कुक हो जाए। अब मैंने दम इसका हटा दिया था और अब मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर कह लें या दही चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। इसके ऊपर अब मैं अदरक छिड़क रही हूँ और अब ये देखने में भी बहुत ही मज़े की लग रही है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना, खट्टी खट्टी सी, और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह नई नई रेसिपी ट्राई करने से ही पता चलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।